क्या सेंट्री संग जिनबू एंड गोकू साइतामा जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को बीट कर सकता है? तो हेलो दोस्तों, आज हम सेंट्री वर्सेस एनिमे के कुछ पॉपुलर एंड पावरफुल कैरेक्टर के साथ कंपेयर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कैरेक्टर्स के पावर्स को जानेंगे। इसमें सबसे पहले आता है मार्वल का सेंट्री। तो हम सबसे पहले जानेंगे सेंट्री की कितने फॉर्म है और उसकी कहानी और उसके साथ उसके नाम को जानेंगे। सेंट्री का मूवी वाला नाम है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स। रॉबर्ट एक ड्रग एडिक्टेड था। जैसे ही उसे एक टॉप सीक्रेट सुपर सोल्जर सीरम के बारे में पता चला, जो कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल था, और उसने ये सीरम छुपके लिया और जैसे ही उसने यूज किया तो उसके अंदर एक इनक्रेडिबल कॉस्मिक पावर जाग गई। लेकिन उसके साथ ही एक डार्क एंटिटी द वॉइड भी। और सेंट्री के पास अभी तक 5 फॉर्म है, जैसे कि बेस फॉर्म्स गोल्डन सेंट्री, द वॉइड, सेंट्री वॉइड हाइब्रिड एंड ओवर पावर कॉस्मिक सेंट्री, जिसे किंग इन द ब्लैक टाइम भी कहा जाता है। और सेंट्री के पास है मिलियंस एक्सप्लोडिंग सन की जितने पावर्स, रियलिटी वॉर्पिंग, मैटर मैनिपुलेशन, सुपर रीजनरेट एबिलिटी, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, कुछ हद तक इमोर्टलिटी जैसे पावर्स। और सेंट्री को मार्वल का सुपरमैन भी कहा जाता है, लेकिन सुपरमैन की तरह कोई भी वीकनेस नहीं है सेंट्री के पास, तो इसलिए सुपरमैन से भी ज्यादा पावर्स कैरी करता है सेंट्री। सेंट्री ने सबसे पावरफुल एवेंजर्स को हरा रखा है, और कई बार सेंट्री ने थॉर जैसे सबसे पावरफुल गॉड एंड हल्क जैसे मॉन्स्टर को बीट किया है। और सेंट्री ने एक बार नल के सबसे पावरफुल पेट, जिसका नाम एरिस था, उसको 20 से फाड़ दिया था हवा में। तो ये तो थी सेंट्री के कुछ पावर्स। और आप बात करते हैं एनिमे के कुछ पावरफुल एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में, लाइक गोजो सातोरू, सुकुना, नारुतो उज़ुमाकी, सास्के, लूफी, गोकू एंड साइतामा, उसके साथ संग जिनबू। क्या सेंट्री इन सब को हरा सकता है? आओ चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोजो एंड सुकुना के कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। गोजो के पास है लिमिटलेस टेक्निक, जिससे वो स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है। गोजो का इन्फिनिट टेक्निक उन्हें किसी भी अटैक से बचा सकती है। सिक्स आइज, ये एक स्पेशल पावर्स है जो उनके परसेप्शन को इनहेंस करती है और उन्हें अटैक्स को इजीली देखने और काउंटर करने में मदद करती है। उसके बाद आता है गोजो का सबसे ताकतवर अटैक, जिसे हम डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड के नाम से जानते हैं। जब गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट करता है तो वो दुश्मन को एक अलग रियलिटी में खींच लेता है, जिसे कहते हैं अनलिमिटेड वॉइड। जैसे ही कोई एनिमी उस वॉइड में चला जाता है तो उसके दिमाग और शरीर पर एक साथ हर इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ जाती है। देखने, सुनने, महसूस करने और सोचने की क्षमता खो देता है। मतलब उसका माइंड बिलियंस ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स और एक ही टाइम पर प्रोसेस करने की कोशिश करता है, और वो कम्प्लीटली फ्रीज हो जाती है। और वो एनिमी वहाँ हिल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, भाग नहीं सकता, वो बस एग्जिस्ट करता है एक एंडलेस वंडर में, जैसे टाइम ही थम गया हो। तो ये है डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड की पावर्स, जो सिर्फ गोजो के पास है जुजुत्सु काइसेन के अंदर। और दूसरी तरफ है सुकुना। सुकुना के पास मल्टीपल कर्स टेक्निक है जो उसे डिस्ट्रक्टिव पावर देती है। सुकुना बहुत तेजी से हील हो सकता है, इससे वो बैटल में एडवांस मिलता है। उसका फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत हाई लेवल का है, और सबसे पावरफुल है डोमेन एक्सपेंशन। और सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन उसे कर्स टेक्निक को मैक्सिमम पावर के साथ यूज करने की एबिलिटी देता है। इसमें वो अपने कर्स्ड एनर्जी को एक स्पेसिफिक एरिया में कंट्रोल करता है, जहां उसकी अटैक्स हर ओपोनेंट को हिट करती है बिना किसी छूट के। और इस डोमेन के अंदर सुकुना की कर्स्ड एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो हर ओपोनेंट को आसानी से डिफीट कर सकता है। इसमें वो अपने सिग्नेचर अटैक जैसे डिसमेंटल और क्लिफ को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। इन दोनों का पावर लेवल को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि इन दोनों का सबसे पावरफुल मूव बेस्ड डोमेन एक्सपेंशन। अब सवाल ये आता है, क्या सेंट्री इन दोनों को हरा सकता है? तो देखो, अगर स्पेस में फाइट हुआ तो बेस सेंट्री इजीली जीत जाएगा गोजो एंड सुकुना से। लेकिन वहीं पर भी अगर फाइट अर्थ पे हुआ तो सुकुना एंड गोजो मिलके बेस सेंट्री एंड गोल्डन सेंट्री को हरा सकता है, क्योंकि गोजो के पास है इन्फिनिटी
एंड 6 आइस की पावर्स एंड सुकुना के पास है लिमिटलेस कर्स टेक्निक एंड उसके साथ ही खतरनाक डोमेन एक्सपेंशन। लेकिन इसमें सेंट्री की जीत होगा। तो देखो गोजो एंड सुकुना के फैंस ऑफसेट होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि द वॉइड सेंट्री को हरा पाना किसी भी लो लेवल कैरेक्टर की बस की बात नहीं। तो इसे मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। गोजो एंड सुकुना कम से कम प्लानिटरी लेवल या मल्टी प्लानिटरी लेवल कैरेक्टर होगा, लेकिन वहीं पर भी द वॉइड वाला सेंट्री यूनिवर्स लेवल कैरेक्टर है। तो सुकुना एंड गोजो का जीतने का चांस है 0%। तो हाँ, इस मैच का विनर है द वॉइड वाला सेंट्री। अब होगा राउंड 2। तो राउंड 2 में होगा सेंट्री वर्सेस नारुतो एंड सास्के। पहले हम नारुतो एंड सास्के के पावर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम फाइट करेंगे, ठीक है। पहले हम नारुतो के पावर्स के बारे में जान लेते हैं। तो नारुतो का जो सबसे पावरफुल फॉर्म है जिसका नाम है बैरन मोड, उसमें नारुतो की चक्रा लेवल्स भी बहुत हाई हो जाती है, जो उसके अटैक्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। बैरन मोड में नारुतो की फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड भी काफी ज्यादा हो जाती है, उसकी रिफ्लेक्स भी बहुत तेज हो जाती है। और इस मोड में सबसे खतरनाक बात यह है कि जब नारुतो इस मोड के अंदर किसी को पंच करती है तो उसकी लाइफ फोर्स डायरेक्टली खा जाती है। और नारुतो के पास है सबसे पावरफुल अटैक्स जिसका नाम है रासेनगन। और रासेनगन के भी बहुत सारे वेरिएंट्स है, तो उसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारा नारुतो का सबसे पहला रासेनगन, नॉर्मल रासेनगन। उसके बाद रासेन शुरेकन, फिर आता है जायंट रासेनगन, चक्रा स्पीयर, टेल ट्विस्ट रासेनगन। इस फॉर्म में नारुतो कुरामा के चक्रा का इस्तेमाल करके एक बहुत पावरफुल रासेनगन बना देता है। और आप बात करते हैं सास्के की पावर्स के बारे में। सास्के के पास है शारिंगन, फिर मांगेगु शारिंगन और उसके बाद रेनेगन। शारिंगन से वो दुश्मन की मूवमेंट्स को पढ़ सकता है, जुत्सु कॉपी कर सकता है और जेनेस्टिक लेवल पर डीप परसेप्शन ले सकता है। मांगेगु शारिंगन से उसे मिलता है अमेतेरासु एंड सुसानो जैसे बहुत पावरफुल मूव्स। अमेतेरासु एक तरह का काला आग होता है जो कभी नहीं बुझ सकते, और सुसानो एक गीगा साइज का आर्मर जो एक टाइटन जैसे रूप में लड़ाई करता है। और उसके बाद आता है रेनेगन, सास्के का सबसे ओवरपावर्ड मूव है जिससे वो स्पेस टाइम और निंजुत्सु यूज कर सकता है, जैसे वो खुद को या किसी और चीज को तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता है, छोटे से प्लैनेट जैसे पत्थर बना के किसी को ट्रैप कर देता है। ऊपर से वो लाइटनिंग स्टाइल और फायर स्टाइल में भी मास्टर है, खासकर चितोरी और इन्फेर्नो स्टाइल जैसे जुत्सु। और अब सवाल आता है, क्या नारुतो एंड सास्के सेंट्री जैसे बहुत खतरनाक पावरफुल हीरो को हरा सकता है? आओ चलो देखते हैं। और एक बात तुम लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ, नारुतो एंड सास्के ये दोनों भी स्पेस में सर्वाइव नहीं कर सकता। और अगर बेस सेंट्री इन दोनों को पकड़ के स्पेस में ले जाए तो इन दोनों का काम वहीं पर तमाम हो जाएगा और कभी नहीं जीत पाएगा। और किसी रीजन से ये फाइट अगर अर्थ पे हुआ तो बेस सेंट्री जीत नहीं पाएगा सास्के एंड नारुतो से। और वही बात करें गोल्डन सेंट्री की, तो गोल्डन सेंट्री बहुत पावरफुल टक्कर दे सकती है इन दोनों को, लेकिन लास्ट में वो भी हार जाएगा। और नारुतो का जो अटैक है उसको नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उसका जो अटैक है वो सेंट्री पर कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि अगर काम आ भी जाए तो सेंट्री के पास एक गॉड लेवल हीलिंग फैक्टर, वो जल्दी तुरंत हील कर लेगा। उसके बाद आता है द वॉइड सेंट्री। तो देखो वॉइड सेंट्री एक यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर है, वहीं पर नारुतो एंड सास्के भी एक मल्टी प्लैनेटरी लेवल एक कैरेक्टर है। तो वॉइड सेंट्री को इन दोनों को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, रियलिटी वॉर्पिंग से ही इन दोनों को खत्म कर देगा। तो इस मैच का विनर है द वॉइड वाला सेंट्री। तो अब से द वॉइड सेंट्री एंड लूफी का वर्सेस कराया जाएगा, क्योंकि जो गोल्डन सेंट्री एंड वेस्ट सेंट्री है इन दोनों को जो आगे जो कैरेक्टर है इजीली हरा देगा, ठीक है। तो द वॉइड सेंट्री को ही लेंगे हम। क्या लूफी द वॉइड सेंट्री को हरा सकता है? आओ चलो देखते हैं। उससे पहले भाई लोग, अगर तुम लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो बनाने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो बात करें लूफी की, तो लूफी वन पीस का मेन कैरेक्टर है। शुरुआत में लूफी एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन एक खास फ्रूट जिसको गोमू गोमू नोमी या रबर फ्रूट कहते हैं, उसे खाने के बाद उसके शरीर में कुछ स्पेशल पावर्स आ गई। रबर बॉडी। लूफी का शरीर रबर की तरह फ्लेक्सिबल हो गई है, जिससे वो बहुत सारे अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसका सामना कर सकता है। गियर टेक्निक्स। लूफी ने अपने फाइटिंग स्टाइल को और भी पावरफुल बनाने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स डेवलप की है, जिसे वो गियर्स कहते हैं, जैसे गियर सेकेंड। इस टेक्निक में लूफी अपने ब्लड सर्कुलेशन को तेजी से बढ़ा देता है, जिससे वो और भी तेज हो जाती है। फिर आता है गियर थर्ड। इस टेक्निक में लूफी अपने हाथ या पैर को बहुत ही ज्यादा लंबा कर लेता है, जिससे उसके अटैक्स और भी ज्यादा डैमेजिंग हो जाती है। गियर फोर्थ।
इस टेक्निक में लूफी अपने शरीर को एकदम कंप्रेस करके एक पावरफुल फॉर्म में आ जाता है जो उसको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड देता है। उसके बाद लूफी ने एक स्पेशल एबिलिटी सीखी है जिसे वो हाकी कहते हैं। हाकी 3 तरह के होता है, ऑब्जर्वेशन हाकी, आर्मामेंट हाकी, कॉन्क्रीटर्स हाकी। ऑब्जर्वेशन हाकी, इससे लूफी को आसपास की चीजों का पता चल सकता है और वो ओपोनेंट्स के अटैक्स को पहले से ही महसूस कर सकता है। आर्मामेंट हाकी, इससे लूफी अपने अटैक्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है और वो ओपोनेंट्स के डिफेंस को तोड़ सकता है। कॉन्क्रीटर्स हाकी, इस रेयर फॉर्म ऑफ हाकी से लूफी पावरफुल ओपोनेंट्स को एकदम से बेहोश कर सकता है। तो ये तो थी लूफी के कुछ पावरफुल एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग एबिलिटीज। अब सवाल ये आता है, क्या सेंट्री या कहूँ द वॉइड सेंट्री लूफी को हरा सकता है? तो देखो, लूफी भी स्पेस में फाइट नहीं कर सकता, तो स्पेस में छोड़ो, अर्थ पे ही आते हैं। तो अगर अर्थ में द वॉइड सेंट्री से फाइट हुआ तो लूफी कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि वॉइड सेंट्री बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैंने तो बता ही दिया। तो अब सवाल आता है कि सेंट्री लूफी को कैसे हरा सकता है बिना हाथ लगाए? तो सेंट्री रियलिटी ऑर्पिंग से ही खत्म कर सकता है, नहीं तो सेंट्री उसको अपने शैडो में समा लेगा, तो इससे ही लूफी खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से लूफी को सेंट्री हरा सकता है। और अब होगा साइतामा वर्सेस सेंट्री। क्या साइतामा सेंट्री को हरा सकते हैं? आओ चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइतामा के कुछ पावर्स के बारे में। तो देखो, एनिमे के अंदर साइतामा के सिर्फ कुछ ही पावर को रिवील किया है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर स्टेमिना, सुपर ड्यूरेबिलिटी एंड एक ही पंच में किसी भी एनिमे को खत्म करना। और एनिमे या मांगा के अंदर अभी तक ये रिवील नहीं हुआ कि साइतामा का पावर लेवल्स क्या है, और साइतामा ने अपने फुल पावर में किसी भी एनिमे के साथ अभी तक लड़ाई नहीं किया। और ये मत बोलो कि साइतामा ने मांगा के अंदर 2 ब्लैक होल से बेंच प्रेस किया था। अब ये मत पूछने लग जाना कि कैसे किया, क्योंकि साइतामा के ऊपर कोई भी फिजिक्स या लॉ काम नहीं करता। अब सवाल ये आता है कि क्या साइतामा सेंट्री को हरा सकता है, द व्हाइट वाला सेंट्री को? तो देखो, कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था सेंट्री वर्सेस साइतामा। उसमें तो मैंने कोई भी विनर डिसाइड नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कमेंट बॉक्स में बहुत ही लड़ाई होने वाली है। तो इस बार मैं कॉन्फर्म बता देता हूँ कि कौन जीतेगा। तो देखो, सेंट्री द व्हाइट वाला सेंट्री एंड साइतामा के बीच में साइतामा ही जीतेगा। अब कुछ लोग कमेंट में गाली दोगे तो पहले सुन लो। तो देखो, साइतामा का ओपोनेंट जितना पावरफुल होगा, साइतामा उससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि साइतामा का कोई भी सीमा नहीं है, वो जितनी चाहे अपनी शक्ति बढ़ा सकती है, लेकिन सेंट्री ऐसा नहीं कर सकता। और अगर तुम लोग कहोगे कि रियलिटी ऑर्पिंग से साइतामा को खत्म कर देगा द व्हाइट सेंट्री, तो ऐसा नहीं है। अगर तुम लोग वन पंच मैन के यूनिवर्स के हिसाब से देखोगे तो साइतामा इतना पावरफुल है कि उसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को किसी भी कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट से मैच्योर करना मुश्किल है, इंक्लूडिंग रियलिटी ऑर्पिंग। साइतामा का पावर लेवल इतना हाई है कि वो किसी भी ओपोनेंट को एक ही पंच में हरा सकता है, और उसके पावर्स का कोई भी लिमिट नहीं है जो कि नॉर्मल रियलिटी ऑर्पिंग पावर से कंपेयर किया जा सके। तो अगर तुम लोग फिक्शनल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो द व्हाइट सेंट्री या कोई भी रियलिटी ऑर्पिंग पावर साइतामा को नहीं हरा सकता। साइतामा की स्ट्रेंथ और एबिलिटीज इतनी अनमैचड है कि वो किसी भी तरह के अटैक्स या पावर्स को इजीली काउंटर कर सकता है। और मान लो ये लड़ाई लंबी देर तक चली तो इसमें साइतामा का ही फायदा होगा, क्योंकि साइतामा जितना देर तक लड़ेगा उसके एनिमी से उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। तो सेंट्री के जीतने का चांस है 40% और साइतामा का जीतने का चांस है 60%। और ये मेरे हिसाब से कहा, ठीक है। और अगर तुम लोग अपने ओपिनियन देना चाहते हो तो कमेंट में दे सकते हो। तो इस मैच का विनर होगा साइतामा। और ऐसे जो बैटल होता है तो उसमें तो गलती होता ही है, लेकिन अगर तुम लोग सेंट्री की कोई भी पावरफुल पावर्स जानते हो तो कमेंट में जरूर बताना। मैंने तो शायद सब बता दिया, लेकिन कुछ छूट गई हो तो माफ कर देना, ठीक है। और अगर तुम लोग इस विनर डिसाइड से खुश नहीं हुए हो तो मुझे गाली दे सकते हो, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स को गाली मत देना, ठीक है। और ये जो सेंट्री वर्सेस गोकू एंड संजिनवू है वो मैं दूसरी शॉर्ट वीडियो में ले आऊंगा। तब तक के लिए सायोनारा।